हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कंपनी के शासन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्राउन के अधीन शासन, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया का अधीन शासन था उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्राउन के अधीन शासन में सबसे पहले हम देखेंगे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कार्य किए गए, जैसे इसी के तहत ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश के हाथ में चला गया। जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया, जो भारत पर शासन किया करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अनेक एक्ट बनाकर किया जाता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से जो कंपनी का शासन था वो क्राउन के हाथों में चला गया और पहला जो एक्ट पारित हुआ वो हुआ 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र नाम दिया गया। ठीक है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन था वो कहाँ पे चला गया, वो ब्रिटिश के हाथों में, यानी डायरेक्ट जो था वो महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राट घोषित कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसी के ही तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 18 मेंबर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर थे, जो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे, 18, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर। इन सबको निलंबित कर दिया गया। ये पद सब मतलब जो पद है इसी को ख़त्म कर दिया गया और इसके जगह पे एक नया पोस्ट आया, एक न्यू पोस्ट आया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, यानी कि राज्य सचिव नाम दिया गया। इसमें इंडियन काउंसिल के 15 मेंबर शामिल हुए, यानी भारतीय परिषद के 15 मेंबर शामिल हुए और इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। जो पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी उसे भारत के वायसराय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनली फर्स्ट सेक्रेटरी थे इंडिया के। और जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, इसे पब्लिक डोमेन में पढ़ा गया 1858 में। पब्लिक डोमेन यानी सबके सामने पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है, वहाँ पे एक मिंटो पार्क है। वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पब्लिकली पढ़ा गया। ठीक है, फिर आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया। इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे भारत के वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे, इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। किसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो भारत का जो प्रेसिडेंट है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, तो और इसके अंतर्गत जो कार्य किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, उसमें IPC भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया, यानी इंडियन पीनल कोड, इसको लागू किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। विभागीकरण मतलब क्या? जैसे कि अनेक विभाग बनाए गए, जैसे इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय अलग अलग है, तो यह 1862 में ही विभागीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं जो आज के समय में आप जानते हैं, बल्कि कांग्रेस का मतलब उस समय होता था बुद्धिजीवियों का समूह। बुद्धिजीवियों के समूह को कांग्रेस नाम दिया गया। इसके जो अध्यक्ष, इसके जो फाउंडर थे वो O.U. हुम थे और इसके प्रथम प्रेसिडेंट यानी प्रथम जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे। इसका सेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में किया गया था। इसमें कुल 72 मेंबर शामिल थे। A.O. हुम इसके अध्यक्ष थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर A.O. हुम थे, यानी कि संस्थापक A.O. हुम थे। अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में किया गया था। इसमें कुल 72 मेंबर शामिल थे। कितने मेंबर शामिल थे? तो 72 मेंबर शामिल थे। इन 72 मेंबर के द्वारा, यानी इन
72 मेंबर्स के द्वारा 9 प्रस्ताव रखे गए थे, ठीक है। और इन जो 9 प्रस्ताव थे इसी को ध्यान में रखकर अगला एक्ट बना जिसे आप 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट नाम दिया गया। 1992 का इंडियन काउंसिल एक्ट यानी 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये किसको ध्यान में रखकर बनाया गया? तो जो 72 मेंबर के द्वारा 9 प्रस्ताव रखे गए थे इनको ध्यान में रखकर बनाया गया। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। 1892 में भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, यानी कि निर्वाचन जो वोट डालने का सिस्टम होता वो अपनाया गया, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली अपनाई गई थी 1892 में प्रथम बार, और प्रथम बार ही भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके पहले भारतीय बजट की बहस में शामिल नहीं हो सकते थे, और 1892 में ही भारतीयों को शामिल होने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1899 से 1905 तक जो लॉर्ड कर्जन थे, जो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और 1905 में इन्हीं लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, भारत से बंगाल को अलग किया गया। 1905 में क्या हुआ? भारत बंगाल का विभाजन हुआ। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। किसके द्वारा हुई? आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। कहाँ पर हुई? ढाका में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा ढाका में हुआ। यह किसके प्रयासों से सफल रहा? तो यह सलीम उल्लाह खां के प्रयासों से सफल रहा। क्या? जो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना है, इसका जो प्रयास था वो सलीम उल्लाह खां का था, जो उस समय बंगाल के नवाब थे। इन्हीं के प्रयासों से ये मुस्लिम लीग की स्थापना सफल हुई। आगा खां ने और ढाका में करवाया, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो था हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था, जो पूरी तरह से सफल भी हुआ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डालने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। उसके बाद आता है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। 1909 का जो भारत अधिनियम था इसे दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दिया गया। या दो लोगों के नाम पर पड़ा। एक थे मार्ले जो राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा। मार्ले कौन थे? तो राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वो उस समय प्रेजेंट टाइम के वायसराय थे, ठीक है। इन्होंने इस एक्ट के तहत 2 इम्पॉर्टेंट कार्य हुए। एक हुए भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, और अखिल भारतीय विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी वो 69 रह गई, ठीक। फिर आता है 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉन्टे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम एक्ट 1919। आपसे यह भी पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट को ही मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, और 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। जिस तरह से मॉर्ले और मिंटो के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा, उसी तरह मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड ये 2 अधिकारी थे, इन्हीं के नाम पर ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पड़ा। मॉन्टेग्यू ये राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड थे वो उस समय के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इन्होंने भी इस अधिनियम में भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया गया। कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे में जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे नगर निगम की स्थापना की गई। केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक यानी राज्य परिषद और विधान परिषद में बांटा गया, ठीक है। फिर आपका आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यही अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी कि भारतीय संविधान की नींव यहीं से पड़ी 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से। इसको पढ़ने के बाद हम सीधे भारत का संविधान पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। 1835 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यही अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, जो भारतीय
संविधान है उसका 70% इसी अधिनियम से लिया गया है। जैसे कि इस अधिनियम में 10 शेड्यूल हैं, 14 पार्ट्स हैं और 321 आर्टिकल थे इस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में। यहीं से आपका भारतीय संविधान में कुछ शेड्यूल, पार्ट्स और आर्टिकल्स लिए गए हैं और 70% जो है इसी अधिनियम से भारत के संविधान में लिया गया है। इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थे और प्रिंसली स्टेट शामिल थे। अखिल भारतीय संघ में कौन कौन शामिल था, तो 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थे और प्रिंसली स्टेट शामिल थे। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा संविधान की सूचियों के तहत किया गया। संविधान की 3 सूचियाँ बनाई गई, जिसे यूनियन लिस्ट, प्रोविंसली लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची कहा गया। इनके अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट भी रखे गए, जैसे यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची के अंतर्गत 59 सब्जेक्ट और प्रोविंसली लिस्ट के अंतर्गत 54 सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत 63 सब्जेक्ट रखे गए। इसी के अनुसार नियम और कानून बनाए गए। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई। 1935 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया और 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय बना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली कब ले जाया गया, तो 1937 में। 1935 के इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ले गया और दिल्ली में संघीय न्यायालय कब बना, तो 1937 में। 1937 में एक और इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ जिसे बर्मा यानी म्यांमार कहा जाता है, उसे भारत से अलग कर दिया गया। भारत और बर्मा अलग कब हुए, तो 1937 में। 1937 में भारत और बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का, ये भारत से अलग हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, उसमें कौन से आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, सब कुछ हम देखेंगे। इसके पहले के एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस संपूर्ण पॉलिटी को हम टोटल 10 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।